हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आप अपनी GSTR 3B फाइल करने जा रहे हैं तो आपको एक या टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ इनवॉइसेस उनके जो है वो 2A में तो शो कर रहे हैं लेकिन 2B में शो नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम आती है कि अब कि ITC कहाँ से क्लेम करे, 2B से क्लेम करे या फिर 2A से क्लेम करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2A और 2B होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो 2A होता है वो आपका रियल टाइम बेसिस पर चलता है और जो 2B होता है वो उसमें डेटा जो होता है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए अवेलेबल कराया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका सप्लायर अगर मंथली है, उसकी ड्यू डेट जो है GSTR 1 फाइल करने की वो 11 जनवरी थी। जैसे अगर दिसंबर मंथ की बात करें तो अगर उसने 11 जनवरी तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो उसमें जो भी इनवॉइसेस डाल करके फाइल करी है वही इनवॉइसेस का ITC आपको 2B में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसने 11 जनवरी के बाद फाइल करी होगी तो 2B में देखने को नहीं मिलेगा, वो 2A में देखने को मिलेगा। क्योंकि 2A जो होता है वो रियल टाइम बेसिस पर चलता है, मतलब वो जैसे ही अपनी रिटर्न फाइल करेगा तुरंत वो आपके 2A में शो हो जाएगा। लेकिन 2B में अगर वो ड्यू डेट तक फाइल करेगा तो ही शो होगा, ड्यू डेट के बाद जो फाइल करेगा वो नेक्स्ट मंथ के 2B में चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपके क्वार्टरली कोई सप्लायर फाइल करते हैं GSTR 1 और जिसकी ड्यू डेट 13 जनवरी 2021 थी, अगर उन्होंने 13 जनवरी तक अपनी रिटर्न GSTR 1 जो है वो फाइल कर दी है तो उसका जो भी इनवॉइसेस का ITC होगा वो आपको 2B में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो 13 जनवरी के बाद फाइल करेंगे तो फिर वो 2A में देखने को मिलेगा, 2B में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जो एक प्रॉब्लम आती है कि हमें जो ITC क्लेम करना है वो 2B से क्लेम करना है या 2A से क्लेम करना है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको रूल 36(4) पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। यहाँ पर अपलोडेड की जगह फर्निश कर दिया गया है। शैल नॉट एक्सीड 10%। ये 10% की जो लिमिट है वो दिसंबर तक है, जनवरी से ये 5% हो गई है। ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट the details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। मतलब अगर उसने अपनी GSTR 1 में इनवॉइसेस फर्निश करा दिए हैं अपनी रिटर्न में तो फिर उन्हीं इनवॉइसेस का आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 shall furnish electronically in such form and manner as may be prescribed the details of outward supply of goods or services or both effected during a tax period on or before the 10th day of the month। जो extend करके 11th कर दी गई है, succeeding the said period, and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed। तो सेक्शन 37 भी कहता है कि अगर 11th जो उसकी ड्यू डेट है उस तक उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो आप उन्हीं इनवॉइसेस का जो इनपुट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इन दोनों सेक्शनों का जो निचोड़ है वो यही बोलता है कि अगर आपने ड्यू डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 11th और 13th जो ड्यू डेट्स हैं तो उसका ITC आप क्लेम कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप ITC जो आपका 2A में शो कर रहा है आप उसे भी क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपको कोई नोटिस आ सकता है और आप उस नोटिस को अगर जवाब देने के लिए तैयार है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। जो भी इनवॉइसेस का ITC आपने क्लेम करा है इन एक्सेस ऑफ जो आपका शो कर रहा है ऑटो पॉपुलेशन, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद जो ITC है वो आपको 2B से क्लेम करना है, 2A से क्लेम नहीं करना है। आप 2B का जो ITC है वो एलिजिबल ITC है, 2A से भी क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।